यहाँ ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो ये चाहती कि उनका बॉयफ्रेंड उनके लिए यूपीएससी की तैयारी करे और आईएएस और आईपीएस बनकर उनसे शादी करे। सभी चाहती हो? सबके मन में लड्डू फूट रहे। एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो एसएससी वाले से शादी करे। आपको भी यूपीएससी वाला लड़का ही चाहिए? एसएससी वाले के दूसरे ग्रह क्या है क्या? मिलेगा तो कर लेंगे। आप करते क्या हो? मैं बीएमएस डॉक्टर। करते क्या है वैसे ये बीएमएस डॉक्टर? आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भी एक खास बात होती है, आप कितने भी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हो, ये अर्जुन की छाल पिला पिला के आपको ठीक कर देगी। आयुर्वेदिक दवाइयों का लेने का मतलब होता है कि दादी नानी के टोटकों को आज के मॉडर्न तरीके से एक्सेप्ट करना। कभी आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम सुने आप लोगों ने? मृत्युजय रस, सिंध परमेश्वर रस, लवान गड़ी वटी। ऐसा लगता है जैसे मैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल में आ गया। आप क्यों यूपीएससी वाले लड़के से शादी करना चाहते हो? ताकि इनकी लाइफ सेट हो जाए। सही है। तेरी लाइफ सेट करने के लिए कोई अपनी रातों की नींदें खराब कर रहा है। बॉयफ्रेंड है आपका? क्या करता है? वो बेचारा इसके लिए दिन रात पढ़ रहा है और ये यहां स्टैंड अप कॉमेडी देख रही है। सही है। या ऐसी कितनी लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए यूपीएससी करना चाहती है और आईएएस बनकर आईपीएस बनकर उसे शादी करना चाहती है। अब उठाओ तुम हाथ। एक भी लड़की का हाथ नहीं उठ रहा, एक भी लड़की का। दूर दूर तक नहीं उठ रहा, दूर दूर तक नहीं। बाहर में गया सच्चा प्यार। भाई मेरा नया नया रिलेशनशिप था, अच्छा खासा चल रहा था, चकाचक चल रहा था, जब तक मेरी बंदी के दिमाग में यूपीएससी का बुखार नहीं चढ़ा। और बुखार उसको अपने लिए नहीं चढ़ा, मेरे लिए चढ़ा। उसकी अंतरात्मा ने कहा कि मैं यूपीएससी करूं उसके लिए। मेरे माथे पे चूतिया लिखा हुआ है। उसने तो अपनी अंतरात्मा की सुन ली, और मेरी जो अंदर से फटी पड़ी है उसका क्या? उसका सपना है यूपीएससी करने का, जो मुझे पूरा करना है। ऐसा वो सोचती थी। मेरा यूपीएससी करने का मतलब है चांद पर पानी खोजना, जहां इन्वेस्टमेंट तो बहुत है पर मिलेगा कुछ नहीं। सबके मम्मी पापा भगवान के सामने ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए। मेरे घर वालों ने मेरे लिए तीर्थ यात्राएं की है, किसी तरह ये एमबीए कर ले। मेरी बंदी मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम यूपीएससी करोगे। उस बकलोल को यह नहीं पता कि मैं एमबीए में भी फर्रों से पास हुआ हूं। और यूपीएससी में कोई फर्रे नहीं चलते। एक मेरे मामा है, उन्होंने कम उम्र में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उनकी कम उम्र में शादी भी हो गई और उनकी कम उम्र में बच्चे भी हो गया। आज बाप बेटा दोनों मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक दिन
गूगल सर्च किया कि यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, गूगल की फट गई, गूगल सर्वर डाउन हो गया गूगल का। सामने लिखा आया औकात में रहो बेटा। जब दो यूपीएससी कैंडिडेट आपस में बात करते हैं ना तो मेरी फट जाती है यार, मैं निकल लेता हूं वहां से आराम से चुपचाप। वो कभी भी ये बात नहीं करी तू कैसा है, तेरा लाइफ में क्या चल रहा है। वो हमेशा ये पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। तूने पॉलिटी का वो वाला चैप्टर खत्म कर दिया क्या? अगर नहीं भी किया होगा ना तो वो खड़े खड़े वहीं पे उस पॉलिटी चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एक तो ये गर्लफ्रेंड का चूतिया आप अपनी लाइफ में कभी पालो ही मत। सबकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है मुझे यूपीएससी चाहिए। मैडम वो यूपीएससी है, केक नहीं है जो कटेगा तो सब में बढ़ जाएगा। एक दिन मुझसे बोलने लगी तुमने वो मूवी देखी है कौन सी, शादी में जरूर आना, उसमें पता लड़का लड़की के लिए ना यूपीएससी करता है और उससे शादी करता है। मैंने बोला मैंने उस पूरी मूवी में उस लड़के का चूतिया कटते हुए भी देखा है। जिस दिन लड़की की शादी होती है उस दिन वो भाग जाती है। ये सारा चूतियापा मूवी वालों ने बना रखा है कि अगर आपको सच्चा प्यार चाहिए ना तो आपको यूपीएससी करना पड़ेगा। भागकर भी तो सच्चा प्यार मिल सकता है। कभी कोई मूवी देखी कि लड़की ने लड़के के लिए यूपीएससी करी और यूपीएससी करके उससे शादी की हो? मेरी बंदी मुझसे बोलती है अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं यूपीएससी निकाल दूंगा। वो खुद 5 साल से तैयारी कर रही है, उसका आज तक प्री नहीं निकला। वो हमेशा रिजल्ट में टॉप करती है नीचे से। इन 5 साल में उसके पास इतनी किताबें इकट्ठी हो गई है, अगर हम उसे मार्केट में बेचने जाए ना तो हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम एक फॉरेन टूर कर सकते हैं उस पैसों से। भाई साहब आप किसी भी यूपीएससी वाले कैंडिडेट के रूम में चले जाओ, आपको हमेशा 1 या 2 मैप हमेशा मिलेंगे, वर्ल्ड मैप और एक इंडियन मैप। एक मेरी बंदी है, उसके रूम में हमेशा युगांडा, बरमुडा, बुरुंडी जैसी कंट्रियों के मैप चिपके हुए हैं। भाई साहब मैंने अपनी बंदी से एक क्वेश्चन पूछ दिया कि अंधेरे कमरे में 4 चीजें रखी हुई है, मोमबत्ती, माचिस, लालटेन और दिया, तुम सबसे पहले किस चीज को जलाओगी? उसका जवाब आया मोमबत्ती। मैं समझ गया कि ये इसका 5 साल से प्री क्यू क्लियर नहीं हो रहा है और ये यूपीएससी का टांडा मेरे सर पे क्यों चल रहा है। एक दिन मेरी बंदी मुझसे बोलने लगी मेरे घर वाले यूपीएससी से नीचे नहीं मानेंगे। मैंने कहा तेरे घर वाले इंसान है या फेस्टिवल है जो उनको मनाने के लिए पहले मुझे यूपीएससी का भोग लगाना पड़ेगा। खुद उसकी फैमिली 10वीं फेल है पर दामाद उनको यूपीएससी वाला चाहिए। एक बार मैं यूट्यूब पर यूपीएससी के बारे में देखने लगा। मैंने ऐसे ऐसे चैनल देखे कि दिन को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि मैंने बेकार में एमबीए कर ली। वहां मैंने देखा कि 2 महीने में यूपीएससी करा रहे हैं, 8 घंटे में पॉलिटी खत्म, बिना बुक के यूपीएससी चल रही है। भाई साहब अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की बात नहीं मानोगे ना, वो आपके साथ ऐसा क्लेश करेगी ना कि आपको वो चीज करनी पड़ेगी। ऐसी मेरे साथ हुआ, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ी। हम दोनों ने यूपीएससी का प्री एग्जाम दिया, उसका 6ठा अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और हम दोनों ही फेल हो गए। पर मुझे खुशी इस बात थी कि उसके मार्क्स से मेरे 2 नंबर ज्यादा थे। एक दिन हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से में बोल दिया अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अब तुम मेरे लिए यूपीएससी करोगी। पता नहीं जब से कॉल नहीं लग रही है और व्हाट्सएप डीपी भी गायब है।